नमस्कार। आज की नई समाचार में है। पटना से नई दिल्ली के लिए बिहार स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की बसें शुरुआत हो गई है। कल शाम 5 बजे से उसकी बुकिंग शुरू हो गई है। आज मंगलवार से उसकी शुरुआत हो जाएगी, जो पटना से वाया मुजफ्फरपुर होते हुए नई दिल्ली जाएगी गोपालगंज के रास्ते। ये एक बड़ी शुरुआत है। लोगों को राहत मिलेगी। ट्रेनों में टिकट नहीं मिलने के बाद लोग बस का रास्ता अपनाते हैं दिल्ली जाने के लिए। मुजफ्फरपुर के हो या पटना के या उत्तर बिहार के कहीं के हो, पटना से बस की शुरुआत होना एक अच्छी बात है। बिहार विधानसभा चुनाव है और सभी अपने अपने वादे कर रहे हैं, पर चुनावी वादों और सभाओं के बीच उम्र घोटाले भी बाहर आ रहे हैं। किसी की उम्र 2015 के बाद इस चुनाव में बढ़ी ही नहीं। किसी की उम्र 5 साल में 8 साल बढ़ी है, किसी की उम्र 5 साल में 9 साल बढ़ी है, किसी की उम्र 5 साल में 3 साल घट भी गई है। जी हाँ, ये हमारे यहाँ के राजनेताओं के कारनामे हैं, जिन्होंने अपने नामांकन पर्चे में पिछली चुनाव और इस बार के चुनाव में अपने जन्मतिथियाँ अलग अलग बताई हैं। झारखंड और उत्तर प्रदेश में सोमवार से स्कूल खुल गए हैं। इंजीनियरिंग कॉलेज और टेक्निकल कॉलेजेस की क्लासेस भी 1 दिसंबर से शुरुआत करने की उम्मीद है। बिहार यूनिवर्सिटी के 1,07,000 छात्रों की मेरिट लिस्ट आज निकलने वाली है। 3 महीने से नामांकन की प्रक्रिया चल रही है थर्ड पार्ट की। जी हाँ, 3 महीने जिस यूनिवर्सिटी में केवल दाखिले में लग जाते हों, वहाँ पढ़ाई कितने दिनों में होगी 3 साल की डिग्री की? 6 साल तो कम से कम लगेंगे ही। चुनाव में कोरोना का विस्फोट होने जा रहा है। जी हाँ, नामांकन से लेकर चुनावी सभाओं में कोरोना के दिशा निर्देशों का कुछ पालन नहीं हो रहा है। प्रशासन चूंकि चुनाव की तैयारियों में लग गई है, तो कोरोना की खोज खबर लेने वाला कोई नहीं है। कोरोना के संक्रमण की चेन को खोजने वाला तो अब दूर दूर तक नहीं मिलेगा। प्राइवेट निजी क्लिनिकों में भी कोरोना की जांच हो रही थी, जिसके आंकड़े कल निकाले गए हैं। उन आंकड़ों का सरकारी आंकड़ों में कहीं कोई दाखिला नहीं है। जी हाँ, ये चौंकाने वाला नतीजा है। जो लोग खुद के पैसे से जांच करा सकते थे, उन्होंने प्राइवेट क्लिनिकों में जांच कराया, पर उनका आंकड़ा उपलब्ध नहीं है। लगभग 35,000 से भी ज़्यादा कोरोना पॉजिटिव निकले थे प्राइवेट में जांच कराने वालों के यहाँ। कोरोना की जनसभाओं में न सोशल डिस्टेंसिंग है, न मास्क है। सभी तरह के वादे भी किए जा रहे हैं। हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहते हैं कहाँ से पैसा लाएंगे 10 लाख रोजगार देने के लिए, पर वर्चुअल रैली और चुनावी सभाओं और ढेर सारे खर्चों के लिए पैसे होते हैं, पर रोजगार देने के लिए आपके पास पैसे नहीं हैं। तेजस्वी यादव कहते हैं हमारी सरकार बनी तो 10 लाख रोजगार देंगे। उनकी सभाओं में अपार जनसमूह भी इकट्ठे हो रहे हैं, जैसा कि शेरघाटी, तारापुर, गया, बोधगया में देखा गया। कल सीएम नीतीश कुमार की एक सभा में एक वृद्ध व्यक्ति ने चोर चोर की आवाज़ लगाई तो पुलिस वाले उन्हें घसीट ले गए। वो एक कागज़ दिखाना चाहता था। इसी बीच मुख्यमंत्री मंच से बोले कागज़ देना चाहता है तो पुलिस वाले उसे परेशान न करें, कागज़ ले लें। कल सोमवार था। मुजफ्फरपुर एक बार फिर जाम की चपेट में। हर तरफ सोमवार को मुजफ्फरपुर निकलने लायक नहीं होता है। मुजफ्फरपुर के पास मोतीपुर रेलवे स्टेशन पिछले 20 से 22 दिनों से अंधेरे में है। बिजली नहीं है। वहाँ के कर्मियों को काम करने में काफ़ी परेशानी मशक्क़त करनी पड़ रही है। आज से पूजा स्पेशल ट्रेनों का परिचालन शुरू हो जाएगा। 392 ट्रेन की शुरुआत हो जाएगी। लोगों को आने जाने में परेशानी कम होगी। मुजफ्फरपुर के पारू में कोरोना के 16 नए पॉजिटिव केसेज आए हैं। मुजफ्फरपुर में 59 नए मरीज मिले हैं। 2 मरीजों की मौत हो गई है। एक मरीज पताही कोविड केयर सेंटर जो हवाई अड्डे पे चलाया जा रहा है, वहाँ उनकी मृत्यु हुई है। एक की मृत्यु SKMCH मुजफ्फरपुर में हुई है। तीसरे चरण के लिए कल 58 उम्मीदवारों ने नामांकन भरा। उनमें रमई राम, मुसाफिर पासवान, महेश्वर यादव और रामसूरत राय जैसे नाम शामिल हैं। आज नगर आवास विकास मंत्री सुरेश कुमार शर्मा अपना नामांकन भरने जा रहे हैं मुजफ्फरपुर विधानसभा क्षेत्र से। ई कॉमर्स की फेस्टिवल सीजन में 50,000 करोड़ से भी ज़्यादा के कारोबार हो गए हैं 2 दिनों में ही। लोकल कारोबारियों पर इसका बहुत असर पड़ रहा है। उनके कारोबार पे लॉकडाउन के बाद तो असर पड़ा ही था। अब फेस्टिवल सीजन में ऑनलाइन ख़रीदारी होने से उनके बिजनेस पे बहुत असर पड़ रहा है। लॉकडाउन कोरोना
और ऑनलाइन में मारे जा रहे हैं लोकल। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि लोकल को आप बढ़ाएं, उनके बिजनेस को बढ़ाने में मदद करें, लोकल ख़रीदारी ज़्यादा करें, पर ऐसा हो नहीं रहा है। हाथ में मोबाइल, ख़रीदारी ज़रूरी हो या नहीं ज़रूरी हो, फेस्टिवल सीजन में प्रचारों के माध्यम से आपके दिमाग पे इतना जोर डाला जाता है कि आप कुछ ना कुछ खरीद लेते हैं। 1000-2000 से लेकर 10-20 हज़ार तक के भी खरीदारी आप बिना काम के खरीद लेते हैं, क्योंकि EMI का ज़माना है। सभी लोग किस्तों में बँट गए हैं, रिश्ते भी किस्तों में बढ़ते जा रहे हैं, आपके पॉकेट के पैसे भी किस्तों में निकलते जा रहे हैं। 21 अक्टूबर से 28 नवंबर तक मुजफ्फरपुर, जयनगर और सहरसा से दिल्ली के लिए स्पेशल ट्रेन चलेगी। नई दिल्ली जाएगी ये ट्रेन। मुजफ्फरपुर सेंट्रल जेल की कल तलाशी हुई, 200 पुलिसकर्मी शामिल थे तलाशी में। कोलकाता में हाईकोर्ट ने पूजा पंडालों में जाने से रोक लगा दी है, केवल आयोजक ही पूजा पंडाल में जा सकेंगे। कोरोना के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए ये दिशा निर्देश जारी किए गए हैं पश्चिम बंगाल में, खासकर कोलकाता में। संजय दत्त 61 साल के हो गए हैं। 2 महीने पहले उन्हें कैंसर निकला था कि पैट स्कैन रिपोर्ट आई है। जी हाँ, पैट स्कैन रिपोर्ट कैंसर की सबसे ऑथेंटिक जांच है, जिसे पॉजिट्रॉन इमिशन टोमोग्राफी कहते हैं। इससे सही पता चलता है कैंसर सेल्स की क्या स्थिति है। तो ये इस टेस्ट में संजय दत्त को अच्छी खबर मिली है। पिछले 24 घंटे में पूरे देश में 45,000 मामले आए हैं कोरोना के, जो एक अच्छी संकेत दे रही है। अब ये आंकड़े घट रहे हैं या सही में, या घटाए जा रहे हैं सरकारी दावों के हिसाब से, ये देखना ज़रूरी है। दुनिया भर में फेक न्यूज़ फैलाई जा रही है सोशल मीडिया के माध्यम से। आप सब सावधान रहें। व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर और भी ढेर सारे सोशल मीडिया के माध्यम है जहाँ से झूठी खबरों का प्रसारण होता है, प्रचलित किया जाता है। आप बिना सोचे समझे उसे फॉरवर्ड नहीं करें। आज का दिन 20 अक्टूबर वीरेंद्र सहवाग का जन्मदिन भी है। साथ ही 1774 में कलकत्ता भारत की राजधानी बनी थी आज के दिन। और आज के दिन ही 1947 में भारत पाकिस्तान का पहला युद्ध भी हुआ था। और आज ही के दिन 20 अक्टूबर को 1962 में भारत चीन युद्ध की शुरुआत भी हुई थी। हिंदी चीनी भाई भाई। 7 महीने बाद मुंबई मेट्रो की भी शुरुआत हो रही है। 1350 की क्षमता की जगह 350 यात्री ही एक बार में मुंबई मेट्रो में सफ़र कर सकेंगे। ये थे आज के खुशखबर। अगली बुलेटिन बहुत जल्द। अपना ख्याल रखें, कोरोना से बचें। कम्युनिटी स्प्रेड की बात की जा रही है। साथ ही लोग अब, वैसे बिहार में ये धीरे धीरे ही फैल रहा है, लोगों की क्षमता ज़्यादा बढ़ गई है, इम्यूनिटी यहाँ की ज़्यादा है। कोरोना के कहर का अब प्रकोप कम होता जा रहा है, लेकिन सावधान रहें। फेस्टिवल का टाइम है और साथ ही चुनाव का भी टाइम है। सोच विचार कर वोट करें। धन्यवाद।